Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of Section 10 of Transfer of Property Act 1882. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 10 of TPA 1882. Section 10 basically deal करता है conditions restraining alienation. ये Section 10 का टाइटल है. अब इसमें 3 वर्ड्स बताए गए हैं. अब आपके लिए जो न्यू वर्ड है वो है alienation. तो इस alienation का क्या मतलब है? इस एलिनेशन का सिंपल मतलब है कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर करने से रोकते हो. सिंपली इंग्लिश में अगर हम इसका मीनिंग देखें तो एलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. सिंपल इसका ये मीनिंग है. लेकिन अगर इसको हम सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग देखें तो एलिनेशन का मतलब है कि प्रॉपर्टी की फर्दर ट्रांसफर. रिस्ट्रेनिंग का क्या मतलब है कि आप किसी को किसी चीज से रोक रहे हो और कंडीशन क्या है? कोई शर्त लगाकर. तो कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन सिंपली क्या हो गया कि ऐसी कंडीशंस, सच कंडीशंस व्हिच रिस्ट्रेंट दी फर्दर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. ऐसी कंडीशंस, ऐसी शराइत जो प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर करने से रोक रही हैं. अब हमने देखना यह है कि ये कौन सी कंडीशंस हैं, ये कैसे रोक रही हैं, प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर क्यों नहीं होने दे रही. ये सेक्शन 10 हमारा आज का कंसर्न है. अब फॉर एग्जांपल सिंपली अगर हम देखें तो ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और साथ ही ए ने ये कंडीशन लगा दी, ये शर्त लगा दी कि बी इस प्रॉपर्टी को फर्दर किसी और को ट्रांसफर नहीं करेगा. यानी सी डी ई किसी भी बंदे को ट्रांसफर नहीं करेगा. यानी ए ने बी को गिफ्ट दिया है और गिफ्ट देते वक्त उसने ये शर्त लगाई कि मैं ये तोहफा जो तुम्हें दे रहा हूं तुम इस प्रॉपर्टी को फर्दर किसी को ट्रांसफर नहीं करोगे, ये प्रॉपर्टी जस्ट तुम्हारे पास रहेगी. ये हमने क्या समझा है? सेक्शन 10 का टाइटल समझा है. अब सेक्शन 10 की वर्डिंग क्या है वो हम देखेंगे. लेकिन उससे पहले जो कंडीशन की हम बात कर रहे हैं वो कंडीशन 2 तरह की हैं. कौन कौन सी? पहली कंडीशन आती है हमारे पास कंडीशन प्रेसिडेंट एंड द सेकंड वन इज कंडीशन सब्सीक्वेंट. अब ये कौन सी कंडीशंस हैं? प्रेसिडेंट और सब्सीक्वेंट, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट. कंडीशन प्रेसिडेंट से मुराद है कि वो कंडीशन which take place prior to the transfer of property. यानी कि कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि प्रॉपर्टी की ट्रांसफर से पहले लगाई जा रही है. प्रियोर का क्या मतलब है? पहले. आपने अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की, उससे पहले आप शर्त लगा रहे हो कि अगर ये शर्त पूरी होगी तो तब आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी. और जो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है अब ये किस पर डिपेंड कर रहा है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी या नहीं. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट कंडीशन. ये टोटली उस पर डिपेंड कर रही है जो कंडीशन आपने लगाई है. अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये माइंड में रखना है कि जो कंडीशन आप लगा रहे हो वो कंडीशन वैलिड होनी चाहिए, वो कंडीशन लीगल होनी चाहिए. अगर वो कंडीशन वॉइड होगी तो आपकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगी, प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते. कैसे? फॉर एग्जाम्पल फिर वही ए और बी, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है लेकिन ए उससे पहले ये शर्त लगा रहा है. और शर्त क्या है कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा अगर तुम एग्जाम्स में फर्स्ट पोजीशन लोगे. यानी कि अगर तुमने फर्स्ट पोजीशन ली तो ये प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर कर दी जाएगी, अदरवाइज नहीं. यानी अब वो एग्जाम्स में टॉप करेगा, फर्स्ट पोजीशन लेगा, कंडीशन वैलिड है तो उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाएगी. लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो रिस्ट्रेंट कर रहा है प्रॉपर्टी की ट्रांसफर को. किस कंडीशन पर? कि अगर वो एग्जाम्स में टॉप करेगा तो ही उसे प्रॉपर्टी मिलेगी, अदरवाइज उसे नहीं मिलेगी. यहाँ क्या है? हमारी कंडीशन वैलिड है. लेकिन
एक और एग्जांपल से अगर हम समझते हैं, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का कहा कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, लेकिन उसने कंडीशन क्या लगा दी कि अगर तुम सी का मर्डर करोगे तो मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी दूंगा। अब यहां क्या हुआ, ट्रांसफर क्या होगी, वॉइड होगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो कंडीशन है वो वॉइड है, और जब कंडीशन वॉइड होगी तो वहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कभी भी नहीं होगी। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विल नॉट टेक प्लेस व्हेन द कंडीशन इज वॉइड। तो कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है, वो कंडीशन जो आप प्रॉपर्टी की ट्रांसफर से पहले लगा रहे हो, और उस कंडीशन का वैलिड होना मस्ट है। अब सेकंड क्या है हमारे पास, कंडीशन सब्सीक्वेंट। अब ये कौन सी कंडीशन है, सब्सीक्वेंट वो चीज जो बाद में आने वाली है, ठीक है, सब्सीक्वेंट आफ्टर दैट। तो इसका क्या मतलब है, कंडीशन सब्सीक्वेंट इज द कंडीशन विच हैज टू टेक प्लेस आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई उसके बाद ये कंडीशन लगेगी। लगने का क्या मतलब है कि ये कंडीशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बाद फुलफिल होनी है। The condition which is required to be fulfilled after the transfer of property has already taken place. For example, A और B, A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या कि A ने B को यहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, उसे प्रॉपर्टी दे दी है, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद वो ये कंडीशन लगा रहा है कि तुम्हें एग्जाम्स में टॉप करना है। अब ये कंडीशन रिवर्स होगी। पहले प्रेसिडेंट में हमने क्या कहा था कि अगर टॉप करोगे तो प्रॉपर्टी मिलेगी, यहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है और फिर कंडीशन लगाई है कि तुमने टॉप करना है। अब यहाँ क्या है, ये कंडीशन भी वैलिड है, लेकिन चूंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है तो अगर वो ये कंडीशन फुलफिल नहीं भी करता तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब वॉइड कंडीशन को अगर हम देखें, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर दी, उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और उसे कहा कि अब तुमने सी का मर्डर करना है। यहां भी हमने उस कंडीशन को रिवर्स कर दिया। अब यहां क्या है, कंडीशन वॉइड है, तो कंडीशन फेल हो जाती है। अगर वो मर्डर नहीं भी करता तो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी ऑलरेडी ट्रांसफर हो गई है। कंडीशन प्रेसिडेंट में क्या था कि अगर कंडीशन वॉइड होती है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इफेक्ट होगी, लेकिन सब्सिक्वेंट में क्या है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी चूंकि पहले हो गई है लिहाजा कंडीशन वॉइड भी है, वो फुलफिल नहीं भी होती तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 10 की वर्डिंग के ऊपर। बेयर एक्ट में इसका सेक्शन 10 को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर हम बेयर एक्ट लैंग्वेज को देखें तो सेक्शन 10 में कहा गया है कि वेयर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन, जहां पे प्रॉपर्टी की ट्रांसफर सब्जेक्टेड है सर्टेन कंडीशन के साथ, कोई कंडीशन लग गई है, कोई लिमिटेशन लगा दी गई है और वो कंडीशन वो लिमिटेशन क्या कर रही है, वो एब्सोल्युटली रिस्ट्रेंट कर रही है। यानी कि एब्सोल्यूट का क्या मतलब है, वो पूरी तरह से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर होने से रोक रही है। एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम फ्रॉम पार्टिंग और डिस्पोजिंग ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अब ये जो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट है जो पूरी तरह से प्रॉपर्टी की ट्रांसफर को रोक रही है, यहां हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन टोटली वॉइड है। जहां पर एब्सोल्युटली रिस्ट्रेंट आएगा वहां पर कंडीशन वॉइड होगी, वो लिमिटेशन वॉइड होगी। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट है, पार्शियल नहीं है, इनमें डिफरेंस क्या है? एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट और पार्शियल रिस्ट्रेंट क्या चीज है? एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट क्या है, जो हमने ऊपर बात की, जहां पर पूरी तरह से आपको रोका जा रहा है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का कह रहा है, लेकिन ए ने कंडीशन क्या लगाई है कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, लेकिन तुम इस प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद इसकी जो प्राइस है, जो मनी है, वो तुम मुझे ला कर दोगे। यानी कि वो उसको एब्सोल्युटली रिस्ट्रेंट कर रहा है। या फिर
वो उसे कह रहा है कि तुम अगर प्रॉपर्टी बेचोगे तो उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद तुम उस पर किसी किस्म की कोई कंसिडरेशन नहीं लोगे, कोई अमाउंट ऑफ मनी नहीं लोगे, यानी कि वो चैरिटी पर्पस के लिए दी जाएगी वो प्रॉपर्टी। या फिर वो उसे कह रहा है कि अगर तुमने प्रॉपर्टी बेची तो तुम उसको उस प्राइस पर बेचोगे जो मैं बताऊंगा, किसी फिक्स प्राइस पर बेचोगे। तो यहां पर वो उसे एब्सोल्युटली रिस्ट्रेंट कर रहा है, प्रॉपर तरीके से, पूरी तरह से वो उसे रोक रहा है। पार्शियल रिस्ट्रेंट क्या है कि अगर दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन कंडीशन क्या है कि तुम इस प्रॉपर्टी को बाय द वे ऑफ गिफ्ट, तुम इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं करोगे। अब यहां पार्शियल रिस्ट्रेंट आ गया है कि तुम सिर्फ गिफ्ट के थ्रू प्रॉपर्टी फर्दर ट्रांसफर नहीं करोगे, बाकी किसी तरह से भी कर सकते हो, सेल, लीज, मॉर्गेज, एक्सचेंज, जो भी हमने सेक्शंस में पढ़ी थी पहले सेक्शंस में। यानी सिर्फ इसने पार्शियल रिस्ट्रेंट लगाया है, एक कंडीशन के गिफ्ट के थ्रू नहीं करोगे। और पार्शियल रिस्ट्रेंट में हमारे पास पार्शियल रिस्ट्रेंट वैलिड है, जबकि एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट क्या है, वो वॉइड है। लेकिन इसी सेक्शन में कुछ एक्सेप्शंस बता दी गई हैं, और वो एक्सेप्शंस क्या बता दी गई हैं इस सेक्शन के अंडर। इस सेक्शन में ये कहा गया है कि जहां पर प्रॉपर्टी आपने लीज पर दी है, यानी कि आपने किराए पर कोई प्रॉपर्टी दी है और किसी बंदे को आप ये कह रहे हो, आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो जिसको आपने ट्रांसफर की है, आप उसको ये कह रहे हो कि अगर तुमने इस प्रॉपर्टी को जो मैंने तुम्हें किराए पर दी है, अगर तुम इसे फर्दर किसी और बंदे को किराए पर दोगे, CDEF कोई भी बंदा तुम उसको किराए पर दोगे, तो ये प्रॉपर्टी तुमसे वापस ले ली जाएगी। यानी यहां पर जो कंडीशन लगाई है, ये कंडीशन टोटली वैलिड है। दूसरी एक्सेप्शन इसमें क्या बताई गई है, दूसरी एक्सेप्शन बताई गई है एक मैरिड वुमेन की। वो क्या कहा गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी मैरिड वुमेन को ट्रांसफर की जा रही है उसके बेनिफिट के लिए, तो उसको यहां पर रिस्ट्रेंट किया जा रहा है कि वो इस प्रॉपर्टी को ड्यूरिंग हर मैरिज वो फर्दर किसी और बंदे को ट्रांसफर नहीं कर सकती। यहां पर जो कंडीशन लगाई है, ये कंडीशन भी क्या है, ये कंडीशन वैलिड है कि वो फर्दर प्रॉपर्टी की ट्रांसफर नहीं कर सकती। सो सिंपल सेक्शन 10 क्या कह रहा है कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट जो है वो वॉइड है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस बताई गई हैं। लीज के केस में और मैरिड वुमेन के केस में जो रिस्ट्रेंट लगाया जा रहा है वो टोटली वैलिड है, उसको आप वॉइड नहीं कह सकते। सो ये थी हमारी आज की वीडियो सेक्शन 10 के ऊपर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज।